सो इफ़ यू आर न्यू टू Formula 1 तो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग चीज़ जो लोगों को लगती है दैट इज़ द टाइमिंग टावर, या फिर जिसको हम लीडर बोर्ड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एक साथ इतनी सारी चीज़ें दिखाई जा रही होती हैं। तो इस वीडियो के बाद से तुम्हारी इससे रिलेटेड सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाने वाली है। मैं जो भी बताऊं उसे ध्यान से सुनना, एंड ट्रस्ट मी, इसके बाद तुम्हें टाइमिंग टावर से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। तो टाइमिंग टावर जो सबसे बेसिक चीज़ बताता है वो बताता है ड्राइवर्स की पोजीशन क्या है रेस में। मतलब टाइमिंग टावर, जिसको हम लीडर बोर्ड भी कहते हैं, उसमें जो ड्राइवर सबसे टॉप पे रहेगा वो रेस को लीड कर रहा होगा ऑफ कोर्स। देन उसके बाद P2, देन P3, P4 एंड सो ऑन टिल P22। इसी टाइमिंग टावर में ड्राइवर कोड भी लिखा होता है। यह सिंपली ड्राइवर को पहचानने का एक तरीका है, क्योंकि पूरा नाम लिखने से वो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए हम शॉर्ट में ड्राइवर कोड बना देते हैं ड्राइवर्स को पहचानने के लिए। फॉर एग्जाम्पल वर्स्टैपन का VER, नॉरिस का NOR, हैमिल्टन का HAM एंड सो ऑन। अब इसका नाम अगर टाइमिंग टावर है तो ये ऑफकोर्स टाइम भी बताता होगा। तो यस, ये टाइम भी बताता है, एंड ये दो तरह के टाइम्स एक्चुअल में बताता है। अब इसको समझने के लिए तुम्हें जो ड्राइवर P1 पे चल रहा होगा उसको देखना पड़ेगा। अगर उसके नाम के आगे लीडर लिखा है, इसका मतलब बाकी सारे ड्राइवर्स के नाम के आगे जो टाइम लिखा होगा वो P1 वाले ड्राइवर के रिस्पेक्ट में लिखा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ड्राइवर P10 पे है और उसके नाम के आगे +20 सेकंड्स लिखा है, इसका मतलब ये है कि वो P1 वाले ड्राइवर से 20 सेकंड पीछे है। वेयर एज अगर P1 वाले ड्राइवर के नाम के आगे लीडर की जगह इंटरवल लिख के आए, इसका मतलब अब हर ड्राइवर का टाइम जो है वो उनके जस्ट आगे वाले ड्राइवर के रिस्पेक्ट में दिखाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब हो सकता है P10 वाले ड्राइवर के नाम के आगे +20 ना लिख के आ रहा हो, बल्कि +0.8 लिख के आ रहा हो। इसका मतलब ये है कि वो P9 वाले ड्राइवर से 0.8 सेकेंड्स पीछे है। देन टाइमिंग टावर में हमें टायर इंडिकेटर भी देखने को मिलता है। ये बताता है कि ड्राइवर कौन सा टायर यूज कर रहा है और उस टायर की एज कितनी है। अगर तुम्हें वहाँ पे रेड कलर का टायर दिखे दैट इज सॉफ्ट, येलो मीन्स मीडियम, वाइट मीन्स हार्ड, एंड अगर वेट कंडीशंस हैं तो तुम्हें दो तरह के टायर्स और देखने को मिल सकते हैं, लाइक ग्रीन मीन्स इंटरमीडिएट टायर्स एंड ब्लू मीन्स वेट टायर्स। इसी लीडर बोर्ड के सबसे ऊपर पे तुम्हें लैप नंबर देखने को मिलता है कि रेस में टोटल कितने लैप्स हैं एंड कितने लैप्स हो चुके हैं। अब अगर किसी ड्राइवर के नाम के आगे इन पिट लिख के आ रहा है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि वो पिट स्टॉप में है। देन कभी कभी तुम्हें ड्राइवर्स के नाम के आगे DNF या फिर आउट लिख के भी आ सकता है। इसका सिंपल सा मतलब है कि वो रेस से बाहर हो चुके हैं। देन तुम्हें कुछ ड्राइवर के नाम के आगे एक पर्पल कलर की क्लॉक देखने को मिल सकती है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि उस ड्राइवर का सबसे फास्टेस्ट लैप है पूरी रेस में। देन साइड में तुम्हें सेक्टर हाइलाइट्स भी देखने को मिल सकती हैं। अब Formula 1 ट्रैक 3 सेक्टर्स में बटा होता है। इन 3 सेक्टर्स के बेसिस पे टीम कार की स्टडी करती हैं। अगर वो सेक्टर पर्पल कलर का दिखा रहा है, इसका मतलब ये है कि उस ड्राइवर ने उस सेक्टर में सबसे फास्टेस्ट कार चलाई है। वहीं अगर वो सेक्टर ग्रीन कलर का आ रहा है, इसका मतलब ये है कि उस सेक्टर में उस स्पेसिफिक ड्राइवर का सबसे फास्टेस्ट लैप आया है, मतलब उसका पर्सनल बेस्ट लैप है वो, ना कि पूरी ग्रिड में से सबसे बेस्ट लैप। सो दिस वॉज दी होल टाइमिंग टावर। अगर तुम्हें इसमें से कोई भी कंफ्यूजन अभी भी बची है तो तुम मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय बाय।